क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49, ठीक है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289 और सम ऑफ 17 टर्म इज 289, दो हमें वैल्यू दे रखी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखते हैं कि फाइंड क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, फर्स्ट एन टर्म का हमें सम निकालना है, ठीक, सम ऑफ 7 टर्म, तो यहाँ पर n कितना हो गया, 7 हो गया इस वाले में, इसमें हमारे पास एक n दे रखा है 7, है ना, सम ऑफ क्या हो जाएगा ये n अपॉन में 2a प्लस n-1 और d, ऐसे करके हमने रख लिया, सम ऑफ 7 टर्म, तो ये 49 हो गया, ठीक, n की जगह में 7/2, 2a नहीं गिवन है, छोड़ देंगे, यहाँ पर n गिवन है 7-1 और d, 49 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 2, और ये नीचे 7 इक्वल टू 2a प्लस 6d, ठीक है, इस तरह से हो गया, 7 जा 49, 7 2 जा 14 इक्वल टू 2a प्लस 6d, यहाँ पर 2 कॉमन आ गया, तो ये रह गया अंदर a प्लस 3d, ठीक है, यहाँ पर 14 है आगे, तो ये 2 जो है मल्टीप्लाई में आ गया, नीचे आ जाएगा इसके 14 अपॉन में 2 इक्वल टू a प्लस 3d, ठीक, अब क्या करेंगे, काट देंगे ना 7, तो 7 इक्वल टू a प्लस 3d, हमारे पास 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ 17 टर्म निकाल लेंगे, तो यहाँ पर Sn का फॉर्मूला दोबारा से रख देंगे, n/2 2a प्लस n-1 और d, ठीक है, यहाँ पर 289 आ गया, Sn की जगह में, n की जगह में 17 आ गया, और 2, क्योंकि यहाँ पर n कितना है 17 है, अब यहाँ 2a प्लस यहाँ पे 17-1 और d ऐसे ही रह गया, ये फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 289 इंटू 2 हो जाएगा और 17 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू 2a प्लस 17-1 16d, इस तरह से हो जाएगा। इसे काट के देखेंगे, कटेगा तो काट देंगे, 17 जा 17, ठीक है, और 9 से कटता है ये, तो 17 7 जा है ना, 119 आ जाएगा, ठीक है, 119, 17 2 जा 34 इक्वल टू 2 कॉमन आ जाएगा इसमें, यहाँ रहेगा a प्लस 8d, 234 के नीचे आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर a प्लस 8d कट गया 17, तो 17 इक्वल टू a प्लस 8d, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई, इसको हमने सेकंड मान लिया, इसको हमने फर्स्ट मान लिया, ठीक है। क्या करेंगे अब, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट क्या, फर्स्ट को कर देंगे सेकंड में से, है ना, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो पहले ये से लिख लेंगे 17 इक्वल टू a प्लस 8d, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 7 इक्वल टू a प्लस 3d, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, है ना, नीचे वाले साइन चेंज कर देंगे, a माइनस a खत्म हो जाएगा, 17 माइनस 7 10 आ गया, इक्वल टू 8 माइनस 3 5, ठीक है, तो यहाँ पर 10 अपॉन में 5 इक्वल टू d, काट देंगे 2, तो d की वैल्यू क्या आ गई 2, अब d की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, ठीक है, d की वैल्यू 2 आ गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे, थोड़ा सा इधर को करते हैं, तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगा, d की वैल्यू 2 आ गई, तो फर्स्ट रखेंगे d इक्वल टू 2 पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट क्या था 7 इक्वल टू a प्लस 3d, यहाँ रख देंगे 7 इक्वल टू a प्लस 3d, यहाँ पर d की वैल्यू पुट कर देंगे, 7 इक्वल टू a प्लस 3 इंटू d 2,
तो 7 इक्वल टू ए प्लस 3 टू जा 6। अब 7 माइनस 6 इक्वल टू ए, तो 1 आ जाएगी हमारे पास ए की वैल्यू। ठीक है, हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो n/2 है ना, 2a प्लस n माइनस 1 और डी, यहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। सम ऑफ एन टर्म पूछा है तो n को छोड़ देंगे। 2 a की जगह में 1 है ना, 1 निकाली ना हमने, प्लस n को छोड़ देंगे -1 और d की जगह में 2। बस अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा ये, सम ऑफ एन टर्म n अपॉन में 2, 2 1 जा 2 प्लस n 2 से मल्टीप्लाई हो गए 2n, ये -1 2 से -2। अब 2 - 2 खत्म हो जाएगा ये दोनों, तो क्या बच गया 2n है ना। Sn क्या बच गया, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कट गया तो सम ऑफ एन टर्म क्या आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो n का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का, जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका आंसर आएगा n²। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसमें अगला जो पार्ट करेंगे वो करेंगे